बेगूसराय लगभग 9 करोड़ की लागत से बनी सरकारी अस्पताल खंडहर में तब्दील, बदमाशों का बना अड्डा। 2007 में स्वास्थ्य मंत्री तनमोहन राय ने रखी थी नींव। 4 करोड़ 91 लाख की लागत, लोगों की बढ़ी थी आकांक्षा। बेगूसराय से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लगातार शिक्षा स्वास्थ्य पर विशेष जोर दिया जाता है और राजनीति होती है, तो वहीं मंझौल थाना क्षेत्र के मंझौल में बना सरकारी अस्पताल खंडहर में तब्दील हो गया है। मीडिया कर्मियों के पूछे गए सवाल पर मंझौल निवासी लेखक महेश भारती ने कहा, 2007 ईस्वी में जब स्वास्थ्य मंत्री तनमोहन राय ने 4 करोड़ 91 लाख की लागत से इस अस्पताल की नींव रखी थी, तो आसपास के लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी कि मंझौल अनुमंडल क्षेत्र में सरकारी अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा, बेगूसराय सदर अस्पताल। लेकिन इस अस्पताल के नाम पर भ्रष्टाचार की नींव रखी। वर्ष 2009 में बजट बढ़ाकर 5 करोड़ 91 लाख कर दी गई। समय बीतता गया और बजट में लगातार वृद्धि होता रहा और अंततः यह बजट 9 करोड़ में लगभग तब्दील हो गया। आज लगभग 15 साल हो चुका है। एक तरफ 3 मंजिली इमारत बना तो दूसरी तरफ टूटना भी शुरू हो गया। न तो कभी इस बिल्डिंग में डॉक्टर आए, न तो मरीजों का इलाज हुआ और न ही कभी इसका निष्पक्ष जांच हुआ, और आज उस गरीब जनता को लगाना पड़ता है दूसरे अस्पतालों का चक्कर। वहीं यह बिल्डिंग बदमाशों का अड्डा बना है और इसे लोग शौचालय के रूप में उपयोग कर रहे हैं, यानी मलमूत्र का भी बना अड्डा। जब समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा ने पद संभाला तो लोगों की आस जगी। पहले विधायक, फिर एक बड़ा पोस्ट, बावजूद आज भी यह अस्पताल उपेक्षित। लगातार स्थानीय लोग जांच की मांग तो कर रहे हैं कि इतना बड़ा बजट आखिर किसने निगल लिया और कौन कौन इस भ्रष्टाचार में लिप्त है। मगर सरकार बदलती गई, आश्वासन मिलता रहा और अंततः यह ठंडे बस्ते में चली गई। बिहार बेगूसराय से संवाददाता संजय कुमार की खास रिपोर्ट। लगातार चुनाव का टाइम आ रहा है, लोकसभा भी हो रहे हैं, विधानसभा भी हो रहे हैं। जब भी वोट का समय आता है तो यहाँ की जनता क्यों नहीं पूछती आखिर इसका क्या होना चाहिए? देखिए, जनता तो निरीह होती है। हर चुनाव में यह मुद्दा उठता है कि मंझौल में अस्पताल, लोग वादा करके भी जाते हैं। जितनी बार वोट होती है, लोग यहाँ वादा करते हैं कि अस्पताल में पुनरुद्धार करा दो, लेकिन दुर्भाग्य है कि किसी नेता ने इसका पुनरुद्धार नहीं करा। यह अलिया की तरह अभिशापित पड़ी हुई है और हमको लगता है यदि स्थानीय जनता भी इसके लिए कोई बड़ा आंदोलन नहीं कर सकी और लोग समझते हैं कि वोट हम ऐसे ले लेते हैं और जाति या धर्म के आधार पर लोग वोट लेते हैं, तो अस्पताल की तरफ क्यों ध्यान दें। एक बार फिर से सर, 2024 में आपको लोकसभा चुनाव होने हैं और 25 विधानसभा चुनाव होने हैं। क्या उस समय कुछ इस पर मुहिम छेड़ी जाएगी? देखिए, जनता बराबर यहाँ आवेदन करते रहती है। जब मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री थे, उनको भी यहाँ की जनता ने आवेदन दिया। जब हमारी मंजू वर्मा तो इस क्षेत्र की विधायक, मंत्री, समाज कल्याण रह चुकी हैं, उनका भी यहाँ लोगों ने आकृष्ट कराया। जो अभी विधायक हैं, सांसद हैं, कई बार उन्होंने वादा किया है क्षेत्र के लोगों से कि हम इसको ठीक करवा देंगे। लेकिन अब मामला क्या है, अंदर खाने नेताओं की स्थिति क्या है या उनकी मनोभावना क्या है या अधिकारियों का क्या डोलम डोल है, पता नहीं। अब यह अस्पताल लेकिन कोई लाभ देने में अभी तक वंचित है पब्लिक को। एक और सवाल सर मेरे जहन में आ रहा है कि सर जानना चाहते सर, जो अभी वर्तमान में सांसद हैं वो क्या कर रहे हैं, उनसे क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, यह चूंकि अस्पताल बिहार सरकार का है, इसलिए, और स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार का है, इसमें सांसद की बड़ी भूमिका नहीं के बराबर आप कह सकते हैं। लेकिन सांसद को दबाव बनाना चाहिए और चूंकि वो विपक्षी पार्टी का है, भाजपा की सरकार बिहार में नहीं है और वो लोकसभा के क्षेत्र से सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं, तो इनको इस तरफ ध्यान देना चाहिए और निश्चित रूप से राज्य सरकार पर दबाव बना करके इस अस्पताल को चालू करवाने के लिए प्रयास करना चाहिए। देखिए, 2007 से गंगा में कितना पानी बह गया। यहाँ के एमएलए, अभी बता रहा था कि मैं मिनिस्टर हो गई, फिर एमएलए, उनकी सरकार थी 10 वर्ष तक, नीतीश कुमार की ही सरकार रही। अभी फिर यहाँ से राजद के एमएलए हैं और अभी राजद और नीतीश कुमार की सरकार है। तो सरकारें बदलती गई, एमएलए बदलते गए, एमएलए मिनिस्टर होते गए, लेकिन यह अस्पताल और दुर्गति का शिकार होता है। यह अस्पताल कहे कि यह एक जो ढांचा तैयार हुआ, इसका कभी उद्घाटन हुआ ही नहीं और उद्घाटन की बात जोता रहा, सुविधा की बात जोता रहा और आज दुर्भाग्य है कि इसके ईंटें लोग छुड़ा कर ले जा रहे हैं, इसकी जो दीवारें थी उसको तोड़ रहे हैं, इसकी खिड़कियां लोग तोड़ करके ले जा रहे हैं और यह अस्पताल निर्माण के बाद बना ही नहीं। ये इससे बड़ा राशि का अपव्यय बिहार में कहीं नहीं हो सकता है। यह एक बड़ा जांच का विषय है कि आखिर
या 16-17 वर्षों में भी एक अस्पताल क्यों नहीं बना बिहार में। और ये बिहार के लिए कलंक की बात है कि 17 वर्ष से एक अस्पताल नहीं बना पाए, जबकि राज्य की लगभग जितनी पार्टियां हैं वो सारी पार्टियां सरकार में हैं थी, लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता या किसी ने न इसके लिए आंदोलन चलाया, न किसी अस्पताल को बनाने के। और जहां तक है, यह एक लूट का बड़ा अड्डा हुआ। बजट राशि बढ़ा करके ठेकेदार और अधिकारी 4,91,00,000 से लगभग 8-9 करोड़ रुपया तक इसका बजट गया और सारी राशि लूट ली गई। उसका बंटाधार कर दिया गया राशि का, और यहाँ कोई जो बनना चाहिए था एस्टिमेट के अनुसार वह कोई काम नहीं हुआ। और अस्पताल का ढांचा आप देख सकते हैं जैसे सामने आपका खड़ा है। और इलाके के लोग सुविधा के लिए आज भी मरहूम है, आज भी इलाज के लिए लोग बेगूसराय जा रहे हैं या और अदर दूसरी जगह जा रहे हैं या निजी क्लिनिकों में जा रहे हैं। एक और सवाल करना चाहेंगे सर कि अभी वर्तमान में जो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हैं लगातार जो है हर सरकारी अस्पताल का निरीक्षण कर रहे हैं और लगातार निरीक्षण करते हुए नजर भी आ रहे हैं, तो उनको फिर बेगूसराय ये मंझौल का जो अस्पताल सरकारी अस्पताल जो लगभग 8-9 करोड़ की लागत से बनी थी उस पर नजरें क्यों नहीं जा रही है, और यहाँ के जो वर्तमान स्थानीय विधायक हैं वो क्या कर रहे हैं? देखिए, यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं वो राजद के ही हैं और राजद के संजोग से विधानसभा में सचेतक भी हैं। और तेजस्वी जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, अपने को गरीबों का मसीहा बताते हैं या उनके पिताजी, लेकिन इस अस्पताल के प्रति मुझे लगता है क्या बैर भाव है पता नहीं। लगभग मैं पहले कह चुका हूँ 17-18 वर्षों से यह अस्पताल रहा ही नहीं, अस्पताल बना ही नहीं। जो स्वरूप होना चाहिए था वो अस्पताल आज तक नहीं बना। राशि खर्च हो गई, 8-9 करोड़ रुपया खर्च होने के बाद, या उसको कहिए जो कहाँ चली गई, इसका कोई लाभ जनता को नहीं मिला। यह राशि का एक अपव्यय है और बिहार सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, राज्य के उप मुख्यमंत्री भी हैं, उनको इधर नजरें इनायत करनी चाहिए। ये नहीं दिखता है, ये देखिए सीढ़ी से ऊपर जाने का रास्ता है। हम थोड़ा सा ऊपर जाके भी दिखाने का प्रयास करेंगे कि आखिर 3 मंजिल इमारत है, लेकिन आज सरकार की राहें क्यों तक रही है। तो चलिए मैं अब आपको ऊपर लिए चलता हूं और वहां का दृश्य भी दिखाने का प्रयास करता हूं। अब मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि मैं तीसरी मंजिल पर आ चुका हूं और ये शहर के बीचों बीच बना हुआ है, यानी मंझौल बस स्टैंड के ठीक बगल में ये बना हुआ। जैसा तस्वीर को आप दिखा दीजिए, ये देखिए चारों तरफ जो है एक तरह से ग्रामीणों का बसेरा है और बीच में इसको इसलिए बनाया गया था ताकि किसी भी लोगों को कोई समस्या ना हो। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप दिखा दीजिए इस पूरे दृश्य को कि बीच में ये सरकारी अस्पताल बनाया गया है और चारों तरफ लोग हैं, और इसलिए शहर से सटा हुआ है और इसलिए बनाया गया था ताकि जो है किसी भी लोगों को दिक्कत ना हो। लेकिन आज जो स्थिति है वो कहीं न कहीं दयनीय है। हमारे पीछे जो ये पूरा एरिया दिख रहा है, ये पूरा एरिया सदर अस्पताल का ही है और इससे जो है सरकारी अस्पताल बनाया तो गया, लेकिन आज तक इसका जो है उद्घाटन नहीं हुआ। ना तो डॉक्टर बैठे हैं और ना तो कभी मरीज ही यहाँ पर आ पाए हैं।